वेलकम टू बाइबल स्टडी ग्रुप। तशरीह तेरी बातों की नूर बख्शती है, अक्लमंद बनाती है वो सादा दिलों को। खुदावंद यसु मसीह के अज़ीम व जलील नाम में आपकी सलामती हो। जी तो अदनान भाई, मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि हमने पैदाइश की किताब पढ़ी है, तो उसमें हमने एक बात वो काफ़ी गौर किया। तो खुदा ने देखे कि आदम और हवा के लिए चमड़े के लिबास बनाए। तो पहले तो काफ़ी सोचा, लेकिन इस बात की समझ नहीं आई कि वो चमड़ा कहाँ से आया, वो किधर से आ गया चमड़ा। कि खुदा ने देखें कि उन्होंने जब गुनाह किया है तो खुदा ने उनके लिए चमड़े के लिबास बनाए हैं, आदम के लिए भी और हवा के लिए भी। वो चमड़ा कहाँ से आया? जी तारक भाई, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है कि वो चमड़ा कहाँ से आया। जबकि हम देखें तो आदम और हवा ने जो पहला लिबास अपने लिए तैयार किया वो अंजीर के पत्तों को सीख है, ठीक है, लुंगियाँ बना ली। लेकिन बाद में हम देखते हैं कि खुदा उनको चमड़े के लिबास बना कर दे रहा है, ठीक है। वो चमड़ा कहाँ से आया? तो देखे, जब खुदा आदम और माँ हवा ने गुनाह किया ना, ठीक है, गुनाह का कफारा जो है ना वो कुर्बानी से किया जाता है। पूरी शरीयत अगर हम पढ़ते हैं ना, तो जैसे जैसे ही गुनाह में गिरते लोग, ठीक है, तो वो कफारे के लिए कुर्बानियाँ, ठीक है, हता की कुर्बानी, जुर्म की कुर्बानी, सलामती की कुर्बानी, ठीक है, नज़र की कुर्बानी, ठीक है, 5 किस्म की कुर्बानियों का हमें जिक्र मिलता है, ठीक है। तो कुर्बानी जो है वो गुनाहों को ढांकती है, ठीक। कुर्बानी का मतलब ही ये है कुर्बत, ढांकना, ठीक है, खुदा के करीब हो जाना, कुर्बत हासिल करना, ठीक है। ये कुर्बानी जो है ना वो इनके गुनाहों को ढांकने के लिए खुदा ने गुजरानी थी, ठीक है। तो खुदा कौन है? खुदावंद यीशु अल मसीह। तो खुदावंद यीशु अल मसीह अब्दन काहन, ठीक है। अगर हम अबरानियों का हाथ पढ़े तो वहाँ लिखा है कि वो मलके सदक की तरह अब्दन काहन था, ठीक है। और कुर्बानी हर कोई नहीं गुजरा सकता था। अगर हम अहबार की किताब पढ़ते हैं तो जो कुर्बानी लेकर आता है ना, उसका काम था हैमा इत्माम में आगे पेश करना। कुर्बानी कहनों ने गुजारनी, ठीक है। तो ये कुर्बानी खुदा ने इनके लिए गुजरानी कि इनसे खता हुई है, तो ये इनके, क्योंकि खुदा जो है ना वो ये नहीं चाहता कि इंसान मौत तक जाए, बल्कि खुदा उसे वक़्त देता है कि ये तौबा करे और हलाकत से बचे, ठीक है। तो उस कुर्बानी से जो चमड़ा निकला, वो चमड़ा जो है ना उससे खुदा ने उनके लिए कुर्ते बनाए, ठीक है। यानी कि ये हम कह सकते हैं कि ये पहली कुर्बानी बाइबल मुकद्दस में हुई, ये खुदा ने खुद जो है जी बिल्कुल, हम अगर ये कहें ना कि बाइबल मुकद्दस में सबसे पहली कुर्बानी किसने गुजरानी, तो वो फिर यही होगी ना कि जी यही है। कि वो देखे कि उन्होंने गुनाह किया और खुदा ने यीशु मसीह ने एक कुर्बानी गुजरानी, वो किसी भी जानवर की थी, जिसकी भी थी, वो जी बिल्कुल ठीक है। तो आपकी बात, उनके लिए फिर उसका जो चमड़ा बचा उसके साथ वो उन्होंने लिबास बना दिए, ठीक है। तो चमड़ा वहीं से आया था, ये उन जानवरों की खाल थी जो कुर्बानी गुजराने गए, ठीक है। जी तो अदनान भाई, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि देखें, खुदा ने कहा कि देखो, इंसान नेको बद की पहचान में से हम में से एक की मानद हो गया। इस आयत से क्या मुराद है कि हम में से, मतलब कि खुदा के साथ कोई और भी था कि खुदा ने किसी से मशवरत की? अगर की तो किस से मशवरत की? तारक भाई, इससे एक तो नज़रिया ये है कि बाज़ औक़ात कुछ लोग जो है ना वो जमा सीगा में बात करते हैं, ठीक है। कई मसलों में, कई गुफ्तगू में मैं भी वो हम अपने आप को कह देता हूँ, ठीक है, कि हमने ये काम नहीं किया। बाज़ औक़ात तो एक सिंपल सा तो इसका ये जवाब है, ठीक है, कि बाज़ औक़ात देखें बादशाही लैंग्वेज में अगर देखें ना, तो बादशाह हमेशा अपने आप को हम से जमा के सीगे से जो है ना वो ज़्यादा बात करते हैं, ठीक है। तो दूसरे नंबर पे देखें ना, तो मैं
कलाम मुकद्दस की कुछ आयात आपके सामने रखूँगा, ठीक है। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये यहाँ पे पाक तसलीस जो है ना उसको ज़ाहिर किया जा रहा है, ठीक है। लेकिन कि मतलब खुदा कह रहा है कि हम में से एक की मानद, यानी एक हो गया या बाप के बराबर मानद, या बेटे की मानद, या रूल कुदस की मानद, ठीक है। तो मैं इस बात को नहीं मानता कि खुदा गुनाह करके इंसान तो खुदा के मानद बन सकता है, ठीक है। गुनाह की हालत में हम जबकि खुदा की मानद नहीं बल्कि खुदा के जो मुतरादफ है ना उसकी मानद जरूर बन जाते हैं। गुनाहगार तो खुदा के सामने ठहर ही नहीं सकता। ठहर ही नहीं सकता। इंसान गुनाह करने के बाद बाप बेटे या रूह कुदस की मानद कभी नहीं बन सकता। ये बात हमारे जहन में इसलिए आती है कि सांप ने औरत से कहा था कि तुम नेको बद की पहचान में खुदा की मानद बन जाओगे, कि ये बात हमारे जहन में इसलिए आती है कि ये अबलीस ने कहा था माँ हवा से। अगर हमारे जहन में अगर ये बात चले तो फिर तो हम इब्लीस की बात मान जाते हैं। जी। जब इब्लीस ने कहा और हमने जैसे हवा ने मान लिया, हमने भी मान लिया फिर। जी, तो इससे मैं तारक भाई आप एक आयत की तिलावत करें। जी जी जी। हबक्कूक नबी का सहीफा उसका पहला बाब और उसकी 13 आयत आप पढ़ें। पहला बाप तेरा। जी, खुदावंद के जिंदा कलाम में यूं लिखा है, तेरी आंखें ऐसी पाक हैं कि तू बदी को देख नहीं सकता और कज रफ्तारी पर निगाह नहीं कर सकता। फिर तू दगाबाजों पर क्यों नजर करता है, और जब शरीर अपने से ज्यादा सादक को निगल जाता है तब तू क्यों खामोश रहता है। बस आमीन। के मतलब तेरी आंखें ऐसी पाक है कि वो बदी को नहीं देख सकती। अच्छा, यहाँ पर के नबी किसके बारे में बात कर रहा है? खुदा के बारे में, कि यानी खुदा की आंखें ऐसी पाक है कि वो बदी को देख नहीं सकता, ठीक है। तो इंसान जो है वो बदी से भर गया उस वक़्त। तो खुदा ने देखे कि माँ हवा को और बाबा आदम को उनको बागे अदन से बाहर निकाल दिया क्योंकि खुदा को उन पर गुस्सा आया, ठीक है। इसीलिए खुदा ने बाहर निकाला ना कि आप लोगों ने जो मैंने मना किया था वो उस पर मेरी बात पर आप मुतमईन नहीं रहे, ठीक है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि वो खुदा की मानद बन गया। अभी आप एक और तिलावत करें, थोड़ा ऊंचा पढ़ना। कौन सी? मुकद्दस पौलुस रसूल का खत करंथस की कलीसिया के नाम दूसरा खत। जी, चैप्टर नंबर सर 5 चैप्टर है और उसकी 21 आयत से पढ़े, एक आयत ही पढ़नी है। खुदावंद के जिंदा कलाम में जो लिखा है कि जो गुनाह से वाकिफ ना था उसी को उसने हमारे वास्ते गुनाह ठहराया ताकि हम उसमें होकर खुदा की रास्तबाजी हो जाएं। आमीन। कि जो गुनाह से वाकिफ ना था, यानी यहाँ पे मुकद्दस पौलुस रसूल खुदावंद यीशु मसीह की बात कर रहे हैं। अगर हम इसको पीछे से पढ़ेंगे ना तो खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पे मुकद्दस पौलुस रसूल यहाँ पे खुदावंद यीशु मसीह का बात कर रहे हैं कि वो गुनाह से वाकिफ नहीं थे, यानी कि खुदावंद यीशु मसीह की जात में कोई गुनाह नहीं। जी, उनकी जात में कोई गुनाह नहीं था, ठीक है। अगर उनकी जात में गुनाह नहीं था तो वो गुनाह से ना वाकिफ थे और वो गुनाह से किनारा रखते थे, ठीक है। तो इसलिए हम अगर आप एक और आयत पढ़े, मुकद्दस पतरस रसूल का पहला खत जी, उसका 2 बाब उसकी 22 आयत। खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, ना उसने गुनाह किया और ना उसके मुंह से कोई मकर की बात निकली। आमीन। हाँ, कि यानी मुकद्दस पतरस रसूल भी इस बात की शहादत दे रहे हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो गुनाह से बिल्कुल पाक थे, ना उनसे गुनाह हुआ और बात ऐसी हो। ना उनके मुंह से कोई अल्फाज ऐसे निकले। तो अगर हम एक तिलावत और कर पढ़ें, अहबार की किताब
26 बाब उसकी 30 आयत पढ़े। और मैं तुम्हारी परस्तिश के बुलंद मकामों को ढा दूंगा और तुम्हारी सूरज की मूर्तों को काट डालूंगा और तुम्हारी लाशें तुम्हारे शिकस्ता बुतों पर डाल दूंगा और मेरी रूह को तुमसे नफरत हो जाएगी। आमीन। यानी कि यहाँ पे बात है कि पाक रूह की, ठीक है, कि पाक रूह भी जो है वो गुनाहों से नफरत करता है, ठीक है। तो हमने पढ़ा बाप के बारे में, बेटे के बारे में और रूहुल कुद्दस के बारे में, यानी ये तीनों कॉमन है, ये तीनों जो है वो गुनाह से नफरत करते हैं, ठीक है। तो सवाल पैदा होता है कि इंसान किसकी मानद हो गया, ठीक है। अगर वो बाप की मानद नहीं बना, बेटे की मानद नहीं बना, रूहुल कुद्दस की मानद नहीं बना, अगर हम उस वक़्त की दुनिया की बाबत बयान करें तो हाल के खुदा के बाद महलूकात में से फरिश्तों का जिक्र आता है, ऐसा ही, ठीक है। लूसीफर के बारे लिखा है कि वो मुकर्रब फरिश्ता था, ठीक है। लूसीफर के बारे में बाइबल मुक़द्दस में भी काफ़ी शवाहद मिलते हैं कि वो खुदा के तख्त के ऊपर साया अफगन था, ठीक है, कि यानी खुदा के तख्त पर उसके परों का साया रहता था, यानी वो खुदा का बहुत करीबी था, ठीक है। हवा को बहकाते हुए उसकी मक्कारी से ममनुआ फल की बाबत कहा था, ठीक है, कि तुम खुदा की मानद हो जाओगे। अगर वो अपनी मानद कहता तो शायद ये हवा उस फल को ना खाती। गुनाह करने के बाद खुदा ने कहा कि इंसान हम आसमानियों में से एक की मानद, यहाँ पर बात जो है वो एक लूसीफर को ऐड किया गया। जी, वो भी तो उन्हीं में से था ना। जी, वो भी उन्हीं में से था। हाँ, जैसे तो यानी खुदा कह रहा है कि जी, हम में से एक की मानद, यानी हम में लूसीफर का भी खुदा जिक्र कर रहा है। हाँ जी, कि लूसीफर जैसा ये भी हो गया जी, कि जैसे उसने गुनाह किया इसने भी वो कर लिया, क्योंकि वो भी हम में से था। जो हम में जो है वो आसमानियों का खुदा जिक्र कर रहे हैं कि हम में से एक है। हम में लूसीफर आ रहा है और खुदा बाप आ रहा है, ठीक है, कि हम में से एक की मानद बन गया। खुदा की मानद हम तब बन सकते हैं जब हम अपने गुनाहों से तौबा करके खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाएंगे, फिर हम खुदा की मानद बन सकते हैं, ठीक है। जैसा कि अगर आप एक तलावत करें, यानी गुनाह करके हम खुदा की गुनाह करके हम गुनाह की हालत में हम अगर कहें ना कि हम खुदा की मानद बन गए तो ये गलत तशरीह है, ठीक है। हम खुदा पर ईमान ला कर तौबा करके खुदा की मानद बन सकते हैं। अगर आप पढ़े ना मुक़द्दस यूहन्ना रसूल का खत, पहला खत, उसके तीसरा चैप्टर 2 आयत पढ़े। खुदावंद के जिंदा कलाम में यूँ लिखा है, अजीज़ो हम इस वक्त खुदा के फर्जंद हैं और अभी तक ये ज़ाहिर नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो ज़ाहिर होगा तो हम भी उसकी मानद होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। आमीन। आमीन। कि यानी खुदा की मानद हम कैसे बन सकते हैं? जब वो जैसा वो है उसके जैसे बन गए, जैसा वो है उसके जैसे बन गए। तो गुनाह करके हम कभी भी खुदा की मानद नहीं बन सकते, ठीक है। जी, बहुत शुक्रिया सर। ये जो है वो बड़ी गहरी बात है और काफ़ी सारे मुफस्सरीन का यही ख्याल है कि ये शायद वो पाक तसलीस है। तो ये बहुत ही अच्छी आपने तैयारी की है और इस पे बहुत मेहनत आपने की होगी। जी, बहुत शुक्रिया सर।